बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। बड़ी खौफनाक खबरें हैं। एक तरफ अमेरिका, अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमले करने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, कालादम दहशतगर्द तंजीमें, वो पाकिस्तान की जेलों पर बड़े हमले करने की तैयारी कर रही हैं। इस हवाले से ख़त क्या लिखा गया है वो आज तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि इमरान खान की जान को शदीद ख़तरे की वजह से अडयाला जेल को आज हंगामी तौर पर सील कर दिया गया है और वहां पर 190 मिलियन पाउंड केस की जो आज समाअत होनी थी और जिसमें आज बुशरा बीबी और इमरान खान को भी पेश किया जाना था, वो सारा सिलसिला आज हंगामी ख़त आने के बाद रोक दिया गया और जो एहतसाब अदालत है उसने केस की समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी। कल 16 मई को इमरान खान को बजरिया वीडियो लिंक पेश किया जाना है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये जो सूरत हाल में बड़ी खौफनाक और ड्रामाई तब्दीली आई है उसकी वजह से ये भी गालिब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद कल इमरान खान भी सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के ज़रिए पेश ना हो सकें, क्योंकि सख्त सिक्योरिटी चेक और मॉक एक्सरसाइज भी जारी है और अडयाला जेल के अतराफ़ में जो रिहायशी इलाके हैं उनकी स्कैनिंग भी की जा रही है, क्योंकि थ्रेट्स ये मिले हैं कि बड़े हमले हो सकते हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों पर। वो कौन कौन सी जेलें हैं उनकी भी आज तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी तरफ मालाकंड में हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, जिस तरह कश्मीर में पिछले दिनों ख़राब हुए थे और मालाकंड में भी तशवीशनाक सूरत हाल है। ज़िला खैबर में तो तालाबंदी हो गई है DPO ऑफिस की और मुख्तलिफ दफातर की। इसके अलावा और भी बहुत खौफनाक ख़बरें हैं। IMF के जो तयशुदा अहदाफ हैं वो हासिल नहीं हो पा रहे और 150 अरब रुपए का जो गर्दशी कर्जे हैं उनमें इजाफा होने जा रहा है और जो गर्दशी कर्ज़ों की मजमूई मालियत है वो 25 खरब तक पहुंचने वाली है। खौफनाक अदाद-ओ-शुमार हैं और ये कहा जा रहा है कि अब नए मरहले में 7 रुपये फ़ी यूनिट का होशरुबा इजाफा बिजली की कीमतों में करने की तैयारी है अगले 1-2 माह के दौरान। और ये कब से होगा ये भी आज तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शुगर मिल्स कार्टेल है वो भी हरकत में आ गया है और उसने जो बिजली पैदा करने वाला जो बगास है, जो शुगर का जो गन्ने का चूरा है, उसकी कीमतों में 5 से 8 गुना इजाफा करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ जाएंगी। और यूँ समझ लें कि उन्होंने कहा कि अगर फ्लोर मिल्स वालों ने 300 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई है तो हम क्यों पीछे रह जाएं इस लूट मार में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों के मुनाफे की मालियत कि इस वक्त जो गन्ने का चूरा है जिसे बगास कहते हैं उसका रेट क्या है और उसे 5 से 8 गुना बढ़ाने का जो मंसूबा बनाया जा रहा है, उसके बाद गन्ने के चूरे की कीमत क्या होगी और बिजली के निर्ख क्या होंगे। बहुत नादरीन लूट मार है एक तरफ मची हुई, एक तरफ मुआशी दहशतगर्दों ने 25 करोड़ आवाम का जीना दो भर कर रखा है, तो दूसरी तरफ जो कालादम दहशतगर्द तंजीमें हैं वो बहुत ही खौफनाक और बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी और जेलों पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस हवाले से जो ख़त लिखा गया है वो भी आज हम आप तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी अहम खबरें हैं। वो प्रॉपर्टी लीक्स के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि सबसे पहले एक्सक्लूसिव और तफसीली खबर देने का एजाज़ आपके इसी चैनल NP USA को हासिल है और जो दीगर अदारे खबरें छुपा लेते हैं, तफसील से नहीं देते, वो हम पूरी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले शुरू करते हैं कि आज क्या वाक़या पेश आया कि जिसकी वजह से फिर हंगामी तौर पर समाअत मुलतवी कर दी गई। इस हवाले से नाज़रीन ये कहा जाता है कि एहतसाब अदालत ने अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत मुलतवी करने की जेल इंतज़ामिया की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है।
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात बगैर किसी कार्रवाई के 17 मई तक मुलतवी कर दी है, यानी परसों तक। जेल हुकाम ने सिक्योरिटी खदशात के बाद समात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को लिखे गए ख़त में कहा गया था कि अडयाला जेल सूबे की हसास तरीन जेल है और इसमें गुंजाइश से ज़्यादा 7,000 के करीब कैदी मौजूद हैं। दहशत गर्दी समेत संगीन जराइम में मुलव्वस मुजरम भी अडयाला जेल में कैद हैं, जबकि सियासत से ताल्लुक़ रखने वाली हाई प्रोफाइल कैदी शख्सियात भी अडयाला जेल में मौजूद हैं। ख़त में मज़ीद कहा गया कि पंजाब हुकूमत के महकमा दाखिला को कालादम तंजीमों की जानिब से जेलों पर हमले के मंसूबे की रिपोर्ट मौसूल हुई है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो कालादम तंजीमें हैं वो पंजाब की जेलों पर हमले करने की तैयारी कर रही हैं और ये कहा गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ वाली जेल, डेरा गाजी खान जेल, रावलपिंडी जेल और अटक जेल को सिक्योरिटी खतरात हैं। अडयाला जेल की सिक्योरिटी के लिए कानून नाफज करने वाली एजेंसियों के ताउन से एक फर्जी मशक भी की गई दहशतगर्द हमले की और सिक्योरिटी क्लियरेंस भी जारी है। सिक्योरिटी इंतजामात के ये जो हंगामी करने पड़े हैं और जो स्कैनिंग की जा रही है जेल के अतराफ़ की रिहायशी इमारतों की, उसकी वजह से आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी करना पड़ गई है। ये नाज़रीन ये ख़बर थी, इसलिए हमने सोचा कि ये सबसे पहले तो आपको यही खबर सुनाएं, क्योंकि खान की सलामती को जो ख़तरात लाहक हैं उसके हवाले से आप समझते हैं कि पूरे मुल्क के अवाम में परेशानी की लहर है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने आज फिर ये समात मुलतवी करने की जो इस्तदा है वो कबूल करते हुए ये फैसला दिया है। नाज़रीन जो गर्दशी कर्जे हैं वो 25 खरब रुपए, बिजली के जो गर्दशी कर्जे हैं वो इस समझदार हुकूमत के दौर में 25 खरब का खौफनाक हदफ हासिल करने जा रहे हैं और फिर 7 रुपए तक बिजली की कीमत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। ये ताज़ा खबर आई है, अंग्रेज़ी अखबार ने शाया की है। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF को आगाह किया है कि जुलाई में सालाना एडजस्टमेंट की वजह से बिजली के औसत टैरिफ में 5 से 7 रुपए फ़ी यूनिट तक इजाफा हो सकता है, यानी IMF को आगाह कर दिया गया है। बड़ी ये पक्की खबर है, इसीलिए हमने आपके साथ शेयर की है और ये कहा है कि जो मौजूदा बुनियादी टैरिफ की बुनियाद पर तकरीबन 20% तक इजाफा भी हो सकता है, यानी ये इजाफा 5-7% से बढ़ भी सकता है। ज़राए का ये कहना है कि IMF ने वजारत पानी व बिजली से कहा है कि वो सालाना टैरिफ जो है उसमें इजाफे के लिए मफरूज़े मज़ीद तफसीलात उन्होंने नहीं बताई और ऐसा मालूम होता है कि IMF इजाफे की मिकदार के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार है, जो पावर डिवीजन की तवक्को से कम हो सकता है। नाज़रीन का ज़राए का ये कहना है कि कम अज़ कम 5 से 7 रुपए फ़ी यूनिट इजाफा जो है वो माली साल 2024-25 के बजट में किया जा रहा है और इस हवाले से IMF को भी आगाह कर दिया गया है। नाज़रीन बिजली की सब्सिडी की मद में वजारत ख़जाना ने आइंदा साल ज़्यादा से ज़्यादा 920 अरब रुपए देने का इंदिया ज़ाहिर किया है, ताहम अभी तक ये फ़ैसला नहीं किया गया। अगर 7 रुपए यूनिट इजाफा किया गया तो भी बिजली के गर्दशी कर्जे कम नहीं होंगे और इसलिए ये कहा जा रहा है कि IMF का ये दबाव है, शदीद दबाव है इस हवाले से कि जो इजाफा है ये 7 रुपए से भी ज़्यादा किया जाए। उसकी वजह यह है कि जो IMF के जो तयशुदा अहदाफ हैं उनकी खिलाफ वर्जी की गई है। तयशुदा अहदाफ भी इन्होंने खुद ही तय किए हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी लूट मार ख़त्म नहीं की और बिजली महंगी करने के लिए IMF से ये वादे करते रहते हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो गर्दशी कर्जा है उसमें 150 अरब रुपए मज़ीद इजाफा हो गया है और IMF ने गर्दशी कर्जा
कम ना होने और कंट्रोल ना होने पर सख्त तशवीश का इजहार कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि 23,2310 अरब रुपए जो गर्दिशी कर्जा है उसको इस हद तक रहना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए IMF ने इनसे प्लान मांगा था, लेकिन इन्होंने जो प्लान दिया है उसके मुताबिक अब ये ख़तरात मौजूद हैं। ये तवक्को अब ये है कि ये 2500 अरब यानी 25 खरब रुपए का खौफनाक जो फिगर है उसे टच करने जा रहा है ये जो गर्दिशी कर्जा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों की जो लूट मार है वो कम नहीं हो रही। तो बस तकफा बहुत जुल्म कर रहे हैं। आपने देखा कि गंदम की कीमतें किस तरीके से गिराई गई सस्ती ख़रीदारी के लिए, और 300 अरब का जो स्कैंडल है उस पर मट्टी पाव फार्मूले के तहत उसे किस तरह दबा दिया गया है। और अब ये जो डॉन अखबार है, इंग्लिश अखबार डॉन, उसने ये खबर दी है कि इन के जो बहुत ताकतवर शुगर इंडस्ट्री है, शुगर कार्टल है, वो 5 गुना इजाफा करने जा रहा है बिगास की जो गन्ने का चूरा है उसकी प्राइस में। तो इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जो गन्ने के चूरे की जो कीमतें हैं उनमें 5 से 8 गुना इजाफा करने की तैयारी हो रही है। उसका नतीजा ये होगा कि जो बिजली की कीमत है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। गन्ने शुगर मिल्स वालों का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि जो बाकी पावर प्लांट हैं जो ख़ास तौर पर कोयले पर हैं, कोयले की कीमत बढ़ गई है, इसलिए हम गन्ने की कीमत भी, गन्ने के चूरे की कीमत भी बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन जुल्म ये है कि ये इतना 4 गुना इजाफा करना चाह रहे हैं, लेकिन गन्ने की कीमत ये नहीं बढ़ाएंगे, गन्ने के चूरे की कीमत बढ़ा देंगे। ये जुल्म है। काश्तकार के साथ ज्यादतियों की इंतहा हो चुकी है, और अब जब ये गन्ने के चूरे की कीमत में इतना खौफनाक इजाफा करेंगे तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो चीनी में ये लोग लूट मार करते हैं वो अपनी जगह पर चूरा कितना महंगा बिकता है, और फिर इसके बावजूद गन्ने के काश्तकारों को ये उसकी सही कीमत नहीं देते। इस वक्त नाज़रीन जो ज़राए का कहना है कि जो चूरे की कीमत है जो लोकल मार्केट है उसमें 5,000 से 8,000 रुपये फी टन जो कीमत है चूरे की, और अब जो नई कीमत वो मांग रहे हैं या तय कर रहे हैं, ये कार्टल, जब आपको पता है जो कार्टल होता है वो सब मिलकर एक फ़ैसला कर देते हैं, फिर उस कीमत से सस्ता ये बेचते नहीं हैं और हुकूमतों को फिर बाअमरे मजबूरी और बिजली कंपनियों को उसी कीमत पर ख़रीदना पड़ेगा, और फिर बिजली की कीमत बढ़ा दी जाएगी, मज़ीद बढ़ेगी। तो अब जो 5,000 से 8,000 रुपये फी टन जो गन्ने का चूरा है, जो गन्ने का जिसे बिगास कहते हैं, अब नई कीमत जो उसकी तलब की जा रही है वो 8,000 से 5,000 से 8,000 टन से बढ़ाकर 40,000 टन मांगी जा रही है। कहाँ 5,000 रुपये फी टन या 8,000 रुपये फी टन, और कहाँ 40,000 रुपये फी टन। एक ही झटके में कितना खौफनाक इजाफा, और गन्ने के काश्तकार रोते रहते हैं। उनके गन्ने की कीमत अगर 150 रुपये भी बढ़ानी पड़ जाए तो इनको मौत पड़ जाती है। ये नाज़रीन लूट मार का लेवल है। ये डॉन की अखबार की ताज़ा खबर हम आज आपके लिए लेकर आए ताकि आपको अंदाज़ा होता रहे कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। और अब नाज़रीन जो टैक्स नेट बढ़ाया जा रहा है उसकी वजह से जो रियासत सवात के अवाम हैं, जो रियासत सवात के ताजर बरादरी है, वो सरापा एहतजाज है। जिस तरह आज़ाद कश्मीर की ताजर बरादरी सरापा एहतजाज थी, इसी तरह मालाकंड के जो ताजर हैं वो पिछले कई रोज़ से सरापा एहतजाज हैं, और मालाकंड डिवीज़न में शटर डाउन हड़ताल है। लेकिन हुकूमत के साथ मामला, चूँकि ये वफाकी हुकूमत का इशू है, इसलिए ये मामला किसी करवट नहीं बैठ रहा, और जो डिवीज़न भर के जो कॉलेज और स्कूल हैं वो भी बंद हो गए हैं। इसकी वजह से कारोबार भी बंद है। मालाकंड डिवीज़न की ट्रेड यूनियन के सदर अब्दुल रहीम खान ने गुज़श्ता हफ्ते सवाद प्रेस क्लब में तमाम डिस्ट्रिक्ट ट्रेड यूनियन की क़यादत के साथ तफसीली मुलाकात के बाद हड़ताल की कॉल दी थी, और एक हफ्ता हो गया है। ताजरों का ये कहना है कि हुकूमत का टैक्स का दायरा कार वसी करने का मुजव्वज़ा अक़दाम बिला जवाज़ है, और ये 1969 में उस वक़्त की हुकूमत के रियासत सवात के साथ किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी है।
मुल्क के जिन जिन इलाकों के अवाम को जो स्पेशल सहूलतें दी गई थी, जैसे आज़ाद कश्मीर के लोगों को दी गई थी, ये यक तरफा तौर पर पीडीएम सरकार उन्हें ख़त्म करती है, जिसकी वजह से उन इलाकों में एक आग लग जाती है, आतिशफशां अवामी खड़ा हो जाता है, ताजर बरादरी खड़ी हो जाती है। तो फिर जब हालात ख़राब होते हैं फिर वापस पसपाई इख्तियार कर ली जाती है, जिस तरह आज़ाद कश्मीर के मामले में हुआ कि फिर 3 रुपये और 5 रुपये और 10 रुपये और 15 रुपये जो बिजली के यूनिट की कीमत कर दी गई और 2000 रुपये आटे की कीमत कर दी गई। अब्दुल रहीम खान ने DAN.com से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने मालाकंड डिवीजन के रिहायशियों की जानब से गुज़श्ता दिहाई में दी गई कुर्बानियों और लोगों की ज़िंदगियों को मुसलसल मुतासर करने वाली कुदरती आफात के बदले मज़ीद टैक्स आयद करने का फ़ैसला किया है, जिसे किसी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है वो मुआशी सरगर्मियाँ हमारे इलाके में बहुत ख़त्म हो चुकी हैं। कोई एक फैक्ट्री दिखाएं जहां कोई लोग काम कर रहे हों। हमने किस तरीके से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और टैक्स वसूली के हवाले से जो हमारे साथ मुआहदे किए गए 1969 में 100 साला मुआहदे के तहत पाकिस्तान में सवात जम हुआ था, जिसमें कहा गया था कि वहाँ किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा और हुकूमत तमाम अजला में फलाही कामों की हिमायत और आगाज़ करेगी। लेकिन अब सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। ज़राए का ये कहना है कि ये मामला भी हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मालाकंड में आने वाले दिनों में सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। दूसरी तरफ ज़िला खैबर में भी बहुत हालात ख़राब हो गए हैं और मुतालबात ना पूरे किए जाने पर अहलकारों ने ज़िला खैबर में DPO ऑफिस को ताले लगा दिए हैं। आल फाटा लेवीज़ व खासादार फोर्स का गुज़श्ता हफ्ते से जारी एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके दौरान साबका कबायली ज़िला महमद के बाद ज़िला खैबर में भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर DPO के दफ्तर को ताले लगा दिए गए हैं। ये आज की ताज़ा तरीन खबर है। ये भी DAN न्यूज़ जो उर्दू चैनल है उसने दी है, क्योंकि आम अखबार तो ये खबरें देते ही नहीं हैं और आवाम को बेखबर रखा जा रहा है कि मुल्क के किन किन हिस्सों में आग लगी हुई है। नाज़रीन, DAN न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक आल फाटा लेवीज़ व खासादार फोर्स कंपनी का कहना है कि मुतालबात के हल तक एहतजाज जारी रहेगा। इंज़माम के 5 साल बाद भी पुलिस सर्विस स्ट्रक्चर और मुराआत नहीं दी गई। 5 साल बाद भी हमारी तरक्कियाँ ताअत्तुल का शिकार हैं। कमेटी का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते से जारी एहतजाजी धरने में किसी ज़िम्मेदार शख्स या मुतल्लका हुक्काम ने शिरकत नहीं की। तमाम कबायली अजला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPOs और सुपरिटेंडेंट पुलिस SPs के दफातर बंद करने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, जिस मुल्क में ये हाल हो कि जिस पुलिस ने, जिस DPO ने, जिस SP ने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनका अपना ये हाल हो कि उनके अपने अहलकार उनके दफातर को बंद कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क में इंतज़ामिया और जो गवर्नेंस है उसका लेवल अब क्या बच गया है। कमेटी ने दूसरे मरहले में पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी से भी इनकार करने का फैसला किया है। मुतालबात जो हल न हुए तो उन्होंने कहा कि चूँकि ज़िम्मेदार हुकाम संजीदा नहीं हैं, इसलिए 22 नुकाती एजेंडे पर जब तक अमल दरामद नहीं होता वो अपने एहतजाज का दायरा कार मज़ीद बढ़ा देंगे। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल बनी हुई है। हर तरफ या तो लूट मार है या अफरा तफरी है, और सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि जिस तरह इमरान खान पेश होने जा रहे थे कल बजरिया वीडियो लिंक, और उस मौके पर वो 25 करोड़ अवाम और दुनिया से पहली बार यानी 9 माह के बाद डायरेक्ट खिताब करने वाले थे, डायरेक्ट बात करने वाले थे, दिल की बातें वो बहुत सी शेयर करनी थी उन्होंने, तो उस पर उन्होंने शकूक व शुबहात के बादल मंडलाने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हुकूमत इतना बड़ा ख़तरा मोल नहीं ले सकती और वो खौफ ज़दा है। इसीलिए आज तमाम जो मामलात हैं वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि ये एक ड्रामा किया गया है ताकि आज PTI का एक वफद इमरान खान से मिलकर
कल की जो समात है उसकी तैयारी करवाना चाहता था उन्हें। जो लायर्स थे पीटीआई के, वो इमरान खान के साथ आज मिलना चाहते थे ताकि जब वो वीडियो लिंक पर गुफ्तगू करें तो उससे पहले जो अब तक केस की समात हो चुकी है नैब के हवाले से, जो नैब तरमीम कलदम करने के खिलाफ जो हुकूमतों ने दरख्वास्त दी हुई है, इस केस के चूँकि मुद्दई इमरान खान हैं और उन्होंने बड़ी स्मार्ट मूव करते हुए अपना वकील नहीं किया था, और अब हुकूमत की और सुप्रीम कोर्ट की ये मजबूरी है कि जब तक वो मुद्दई को समात में शामिल नहीं करती तो और उसके बगैर ही फैसला दे देती है तो उस फैसले की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं होगी, और उसकी जब अपील उसके खिलाफ की जाएगी तो वो चंद पेशियों में ही ये फैसला उड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी साइड सेव करने के लिए इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए बुलाने का फैसला तो कर लिया है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इमरान खान को अपनी तैयारी करने का मौका नहीं दे रहे, और वहाँ पर ये सिक्योरिटी सूरत हाल के बहाने बनाकर इमरान खान पार्टी लीडर्स को और उनके वकला को उनसे तफसीली मुशावरत से रोका जा रहा है। इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स आएंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।